MuleSoft के लिए भी एक्चुअली बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं. To हम्म। begin with, the first one and the best one, which will be like training.mulesoft.com. So MuleSoft ओके। का ये ऑफिशियल साइट है जिसपे बहुत सारे ट्रेनिंग्स सेल्फ पेस्ड है, फ्री अवेलेबल है. एंड जो ओके। MuleSoft का फर्स्ट सर्टिफिकेशन है, राइट, MCD लेवल 1, उसका तुम हम्म। पूरा ट्रेनिंग वहां से कर सकते हो. मैं म्यूलसॉफ्ट को इस समय एक फर्स्ट क्लास समझ रहा हूँ। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि एनी सॉर्ट ऑफ प्री कंडीशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड कि अगर मेरे को म्यूलसॉफ्ट में जाना है। दूसरा, मैं पहले से ही किसी और टेक्नोलॉजी में हूँ, नाउ मैं म्यूलसॉफ्ट हम्म. में अपने करियर को मूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या रोड मैप जो आप सजेस्ट करोगे हमारी ऑडियंस को? बट उसके साथ ऑटोमेशन स्वीट भी आया है, राइट. सो वी ओके। हैव कंपोजर, म्यूलसॉफ्ट कंपोजर, जो आपके ही सेल्स फोर्स एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में है, जो इंटीग्रेशन और इजी और मतलब और लाइट वेट बनाता है. एंड फॉर समवन हु इज लाइक completely non-technical, start with MuleSoft journey or start with Salesforce. Resources available for free है. Send them my books and all as well. ओके। उनको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो हम्म। फ्यूचर इज ब्राइट एंड बहुत सारे जॉब मार्केट्स अवेलेबल है. सो एंड आप जो बोल रहे हो कि सेल्स फोर्स ने टारगेट रखा है कि इतने जॉब्स अवेलेबल करेंगे, तो सेल्स यस। फोर्स ने सेल्स फोर्स के लिए नहीं रखे, इट्स इंक्लूडिंग MuleSoft एज वेल. सो एग्जैक्टली। एवरी टाइम, आई मीन, आई गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम रिक्रूटर्स कि कोई मार्केट में है क्या, अवेलेबल है, कैन यू सेंड मी प्रोफाइल्स एंड ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. How are you? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। एंड छोटा डिस्क्लेमर फिर दोबारा, जैसे हर पॉडकास्ट में होता है, कि आज का एक हॉट टॉपिक होने के हवाले है। थोड़ा ऑडियंस को इंसाइट दे देते हैं कि सबको ना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा क्राउड हो गया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और कोई नया टेक्नोलॉजी आए तो सबसे पहले लोगों को ये नहीं पता होता रोड मैप क्या है। और आज हम एक ऐसे ही एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, मैं उसको प्रोडक्ट की कैटेगरी में करता हूँ, म्यूलसॉफ्ट के ऊपर। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किसी भी पर्सन को म्यूलसॉफ्ट के बारे में जिसे बिल्कुल नहीं पता, जो बिल्कुल अनजान है या बिल्कुल एक लेमैन है जिसे नहीं पता कि म्यूलसॉफ्ट में करियर कैसे हो सकता है, म्यूलसॉफ्ट में क्या रिकॉग्निशन है, म्यूल सेफ को कहाँ से पढ़ना है। सो आज हम पूरे रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के स्पेशल गेस्ट जो हैं वो अक्षता हैं, जिन्होंने म्यूलसॉफ्ट में तो काफी अच्छे तरीके से मतलब एकदम नाम कमाया हुआ है और काफी मेहनत करी हुई है और काफी अच्छे अच्छे स्टेज पे अपने टॉक्स को डिलीवर भी किया है। एंड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज के लिए प्रिपेयर किए हैं म्यूलसॉफ्ट से रिलेटेड, जो बेसिक से एडवांस काफी कैटेगरीज में आज डिफाइन होने वाले हैं। एंड क्वेश्चंस पर डायरेक्टली जो हम नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि अक्षता आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दे ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। यस, थैंक यू. एंड इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए लाइक वेरी वेरी मच थैंक यू. थैंक यू। सो हाँ, मेरा नाम अक्षता सावंत है एंड आई एम करंटली, मैं लंदन में हूँ. हम्म। एंड आई हैव लाइक 6 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है एंड मेरा पूरा करियर इट्स ऑल बीन अबाउट म्यूलसॉफ्ट. पहले एज अ म्यूलसॉफ्ट डेवलपर, आर्किटेक्ट काइंड ऑफ, एंड देन मूविंग अगेन बैक टू म्यूलसॉफ्ट डेवलपर एंड हम्म। ऐसे, म्यूलसॉफ्ट एम्बेसडर, म्यूलसॉफ्ट मीटअप लीडर along with that, and then now as a MuleSoft senior developer advocate at Salesforce. So yeah, it's all मुझे सब कुछ ऐसे MuleSoft के बारे में ही रहा है अभी तक, the entire journey. ओके। And मैं एक्सप्लोर भी कर रही हूँ Salesforce and all, like बाकी सारे चीज़ों को, but yeah, it's overall been about MuleSoft. ओके। Recently मैंने एक बुक को ऑथर की along with Alexandra Martinez and Arul, MuleSoft for Salesforce developers, जो Amazon में अवेलेबल है. ओके। और yeah, I've been like a speaker बहुत सारे अलग अलग conferences में over the world. um yeah, that's that's all about MuleSoft and my दैट्स journey. दैट्स वेरी परफेक्ट। बट मैं ये जानना चाहता हूँ अक्षता कि आप क्या म्यूलसॉफ्ट में एक्सीडेंटली आए कि नॉन एक्सीडेंटल थे? क्योंकि ये बहुत क्यूरियस है, क्योंकि मैं जब भी म्यूलसॉफ्ट वर्ड को भी अगर लिंक्डइन पे डालूंगा तो सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल होती है। तो मैं इसके पीछे की जर्नी जानना चाहता हूँ, एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल। I think that was accidentally completely, मतलब कुछ प्लान नहीं था ऐसे कि MuleSoft में जाना है. After I graduated from college, when I joined my first company Capgemini, तो फिर वहाँ पे मुझे ट्रेन किया गया MuleSoft के प्रोजेक्ट पे. ओके। एंड फिर आई वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एज अ डेवलपर एंड ऑल. एंड फिर एक दिन वीकेंड पे देयर वाज अ MuleSoft मीटअप जो मेरे सारे कलीग्स एंड ऑल जाने वाले थे. एंड आई वाज, मुझे कोई आइडिया नहीं था मीटअप क्या होता है एंड ऑल. एंड आई वाज लाइक ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या होता है. एंड देन दे ऑल्सो मेंशन कि वहाँ पे फ्री खाना स्वैग्स एंड ऑल होने वाला है, और मेरे घर के एकदम बाजू में था वो. सो आई वाज लाइक या व्हाई नॉट, लाइक लेट्स सी वो क्या है. सो आई वेंट देयर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब द मीटअप एक्सपीरियंस एंड ऑल एंड द लीडर्स, फिर बाकी सारे लोगों को मिलना. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई एक्चुअली वांट टू बिकम अ मीटअप लीडर. फिर मैंने घर जाके अप्लाई एंड ऑल किया एंड द नेक्स्ट टाइम आई वेंट देयर वाज लाइक एज अ मीटअप लीडर. एंड ओके। उसके बाद फिर मैं बहुत ज्यादा कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुई एज अ मीटअप लीडर, एज
स्पीकर एंड ऑल, फिर बहुत सारे मीटअप्स में पार्टिसिपेट करना, होस्ट करना, एंड एवरीवन वाज लाइक क्वाइट मोटिवेटिंग, मेरे मैनेजर्स, मेरे कलीग्स, फ्रेंड्स, फिर बाकी जो मीटअप लीडर्स थे, बिकॉज तभी आई वाज barely हैविंग एन एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर एंड लाइक एक साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट। ओके। फिर टीडीएक्स में जो अपॉर्चुनिटी मिली एज स्पीकर, जब टीडीएक्स 2019 में इंडिया में हुआ था, which was ओके। like a first time TDX. So yeah, that was quite, I think, a turning point. हम्म। एंड फिर आई बिकेम अ म्यूलसॉफ्ट एम्बेसडर। सो धीरे धीरे जैसे मतलब मेरा कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया, एज यू गेट मोर रिकॉग्निशन, राइट, सो यू ओके। गेट मोर इन्वॉल्वमेंट एज वेल। सो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू माय म्यूलसॉफ्ट कम्युनिटी, द अमेजिंग कम्युनिटी मैनेजर्स एंड ऑल, जो हमेशा बहुत सपोर्टिव थे, एंड दे यूज्ड टू ऑलवेज बी एनकरेजिंग दैट यू कैन डू इट काइंड ऑफ। सो द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, वो कभी ऐसे बैरियर नहीं था कि तुम्हें 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट बिकम एन एम्बेसडर और यू कैन नॉट बिकम अ मीटअप लीडर, you don't have the capability. They were always pushing me forward, motivating me. So I think that played a huge important role. And that's, yeah, to answer your question, basically, I am an accidental MuleSoft developer or whatever my journey is. दैट इज वेरी परफेक्ट। अब म्यूलसॉफ्ट की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Mhm. किसी पर्सन को म्यूलसॉफ्ट को देख के ना सिर्फ एक ही वर्ड दिमाग में आता है। जैसे मेरी बारी में जब मैंने म्यूलसॉफ्ट सुना तो मैंने देखा नेट पे तो एक ही वर्ड आया, इंटीग्रेशन। बट इट इज बियॉन्ड इंटीग्रेशन, दैट इज फॉर श्योर। तो मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन जिसको नहीं पता कि म्यूलसॉफ्ट होता क्या है, और अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बता दोगे, तो जर्नी को जब पॉडकास्ट में करना है, रोड मैप को करने में, तो उसका एक सेट हो जाएगा कि बेस की कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो म्यूलसॉफ्ट होता क्या है विद रियल लाइफ एग्जांपल, दैट्स इट। डेफिनेटली। सो आपको फिर भी काफी अच्छा वर्ड आई वुड से याद आया, म्यूल सॉफ्ट, बिकॉज अगर 5-6 साल पहले इफ यू वुड हैव सर्च म्यूल, तो आपको बस एक खच्चर दिखा था कहीं स्क्रीन पे या फिर गूगल पे। सो या इट्स डेफिनेटली इंटीग्रेशन टूल, बट वो सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए नहीं है। यू वुड से लाइक इंटीग्रेशन मतलब दो सिस्टम को कनेक्ट किया एंड देन इंटीग्रेशन हो गया, वैसे नहीं है। इफ आपके पास लाइक वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और मे बी यू कैन टेक एग्जाम्पल जैसे अमेजोन जैसा कोई ऐसा बड़ा जायंट कंपनी ऐसे है। सो उसमें इमेजिन करो उसके बैक एंड पे कितने सारे मतलब चीजें होंगी। वी आर लाइक, हम बस एज अ कस्टमर वी जस्ट प्लेस एन ऑर्डर, वी सर्व थिंग्स, हम लोग कार्ट ओके। में डालते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमें नोटिफिकेशन आता है। बट अगर हम बैक में देखें, तो राइट फ्रॉम द स्क्रीन विच डिस्प्लेज द प्रोडक्ट, ओके, वो एक सिस्टम हुआ, फिर उसके पीछे जो इन्वेंट्री चेक होता है, इन्वेंट्री कहीं ना कहीं तो होगा, उसका अपडेशन एंड ऑल, फिर एज सुन एज वी अपडेट इन द कार्ट, फिर वो हमें नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल नोटिफिकेशन, डिलीवरी। तो इन सब के पीछे अलग अलग पीछे लाइक बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व है। तो ये ओके। सब सिस्टम्स का सिंक होना, बिफोर म्यूलसॉफ्ट, बिफोर एनी इंटीग्रेशन टूल, इट यूज्ड टू बी लाइक कि तुम जावा के थ्रू या फिर कोई ट्रेडिशनल वे से कर रहे हो, और पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक चीज को दूसरे चीज से कनेक्ट कर रहे हो। जैसे हमारे पास अभी मेरा डेस्क जैसे है, लाइक देयर आर बहुत सारे वायर्स है अलग अलग चीजों के, एंड इट्स ऑल मेस्ड अप। ओके। मुझे समझ में कभी भी नहीं आता कि कौन सा क्या कभी कनेक्शन लूज हुआ है, या फिर कौन सा चीज क्यों नहीं चल रही है। हम्म। सो इट गेट्स केओटिक एंड इट्स बहुत मेसी काइंड ऑफ। तो ओके। ये सब मैनेज करने के लिए, हम्म। जैसे हम नॉर्मली लाइक जैसे डेस्क मैनेज करने के लिए वी हैव दिस डॉकिंग पोर्ट्स और ईएस मतलब जो पोर्ट्स होते हैं, तो वैसे ओके। म्यूलसॉफ्ट इज अ मिडलवेयर थिंग जो अलग अलग चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। इट गिव्स यू अ मिडलवेयर एक्सपीरियंस। ओके। सो ये डेफिनेशन क्वाइट परफेक्ट होता अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करती, तो कि इट्स एन इंटीग्रेशन टूल एंड वो इंटीग्रेशन की सारी चीजों का ध्यान रखता है। बट ओके। नाउ एज वी आर मूविंग अहेड, वो बस इंटीग्रेशन टूल नहीं रहा, इट्स ओके। ऑफरिंग सो मच मोर व्हेन इट कम्स टू लाइक इंटीग्रेशन, दैट्स फॉर श्योर, बट उसके साथ ऑटोमेशन स्वीट भी आया है, राइट। सो वी ओके। हैव कंपोजर, म्यूलसॉफ्ट कंपोजर, जो आपके ही सेल्सफोर्स हम्म। एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में है, जो इंटीग्रेशन और इजी और मतलब और लाइट वेट बनाता है। एंड फॉर समवन हु इज लाइक completely non-technical, non-technical और नॉन म्यूलसॉफ्ट और नॉन इंटीग्रेशन गाय, उनके लिए वो इजी काफी होता है। ओके। एंड उसके साथ वी हैव आरपीए एज वेल, रोबोटिक प्रोसेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। ओके। Yeah, so that has taken it to another level by because you're automating your task, and as we are going ahead, AI automations and all हम्म। these things, they're actually coming together and they are making it like more composable, more like uh, what I can say, मतलब बहुत ज्यादा 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 बेहतरीन kind of, pardon my Hindi, but yeah. ओके। So it's going to be a wonderful experience going ahead as well, because the products we are launching, the more and more जो हम लोग capabilities के साथ आ रहा है, हम्म। so that's going to be interesting for sure. ओके।
अब यही से अक्षता होता क्या है कि मैं थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा लोगों को सेल्स फोर्स के बारे में पता है, म्यूलसॉफ्ट के बारे में सिर्फ पता है कि वेबसाइट है, ये है, और Yep. जो कॉम्प्लेक्स लेवल की चीजें हैं वो अच्छे खासे एक्सपीरियंस वालों को पता है। अब मैं थोड़ा सा और नीचे बेस को अपने लेके जाऊंगा कि और बेस को मेरे को मजबूत करना है इस पॉडकास्ट के थ्रू, रोड मैप के लिए। होता क्या है कि अगर मेरे को सेल्स फोर्स पढ़ना है, मेरे पास ट्रेलर है, इट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन। जाओ, Yep. लॉग इन करो, साइन अप करो और शुरू हो जाओ, बैजेस करो, सुपर बैजेस करो, लेकिन ढंग से करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 50 कर दिए और 100 में से 25 पॉइंट आ रहे हैं, तो वो नहीं करना। ये भी एक Hmm. डिस्क्लेमर यहाँ ऑडियंस को देना चाहता हूँ। तो फॉर सेल्स फोर्स आई हैव ट्रेलहेड, बट व्हाट अबाउट म्यूलसॉफ्ट? म्यूलसॉफ्ट के लिए क्या है? तो MuleSoft के लिए भी एक्चुअली बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। टू हम्म। बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड द बेस्ट वन विच विल बी लाइक training.mulesoft.com। सो MuleSoft ओके। का ये ऑफिशियल साइट है जिसपे बहुत सारे ट्रेनिंग्स सेल्फ पेस्ड है, फ्री अवेलेबल है। एंड जो ओके। MuleSoft का फर्स्ट सर्टिफिकेशन है, राइट, MCD लेवल 1, उसका तुम हम्म। पूरा ट्रेनिंग वहां से कर सकते हो, सर्टिफिकेशन भी फ्री है। सो ओके। दिस इज लाइक द फर्स्ट रिसोर्स। हम्म। सेकेंड वुड बी लाइक द MuleSoft डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ। वो इतने एक्सटेंसिव है एंड मतलब इवन इफ वी आर स्टक एनीवेयर, MuleSoft डॉक्यूमेंटेशन पूरा रेफरेंस देता है, ऑल द ओके। थिंग्स यू नीड फॉर गेटिंग स्टार्टेड। या फिर कहीं पे भी आपको कुछ मतलब लगे कि कोई कंपोनेंट हम्म। समझ में नहीं आ रहा, यू कैन डायरेक्टली रेफर डॉक्यूमेंटेशन। ओके। थर्ड वुड बी, मैंने जो खुद बुक लिखी है वो, आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर, बट हाँ मतलब अगर आप ऐसे मतलब ओल्ड स्कूल टाइप हो जिनको मतलब कुछ हैंडी ऐसे मटेरियल हम्म। चाहिए कि आप उनके नोट्स बना के रखो, बिकॉज मेरे पास जो मेरी एक कॉपी है उसमें हम्म। मैंने खुद ने अपने अपने मार्किंग्स बना के रखे हैं। एंड अगर आप ओके। इंटरव्यू एंड ऑल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हम्म। सो रदर देन 10 लिंक्स आप खोलो, उससे अच्छा अगर आपके हाथ में कुछ हो तो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो, इट ऑलवेज हैंडी। तो ओके। ये तीन हुए। उसके अलावा देर आर फ्यू कोर्सेज ऑन, अभी ट्रेल हेड पे भी बहुत कुछ आया है हम्म। नए, मतलब म्यूलसॉफ्ट के बिगिनर लेवल, आरपीए कंपोजर थिंग्स, हम्म। और भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। सो ट्रेल हेड इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ रेपोजिटरी एज वेल, जहाँ पे हम सारे ओके। मतलब म्यूलसॉफ्ट के कोर्सेज एंड ऑल होंगे। ओके। एंड इसके अलावा म्यूलसॉफ्ट के जो एम्बेसडर्स है, बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स है, दे हैव बीन वर्किंग ऑन म्यूलसॉफ्ट के ट्यूटोरियल्स, मतलब सॉरी ट्यूटोरियल्स एंड देन ब्लॉग्स एंड देन यूट्यूब वीडियोस भी। उनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, जैसे ओके। श्रवण का, जितेंद्र बाफना का, अलेक्जेंड्रा मार्टिनेज का अलग से है। यस। सो बहुत सारे हैं। एंड देन एम्बेसडर्स एंड ऑल, इनसे आप भी टच में रह सकते हो। अदर ओके। देन दिस, अगर आप समझो म्यूलसॉफ्ट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हम्म। and if you come across any doubt, anything which is not working, we have MuleSoft forum, which is ओके। almost like, I think similar Salesforce के लिए भी है, Trailblazer groups and all के इसमें। So MuleSoft forum पे आप क्वेश्चन पोस्ट करोगे and you'll be like shocked as well कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाएगा, कोई ना कोई कम्युनिटी का बंदा उसमें आंसर फटाक से करेगा। एंड you'll be having ओके। multiple replies, you can have conversation, जैसे हम्म। हमारे थ्रेड्स एंड ऑल बाकी चीजों पे होते हैं। सो ओके। म्यूलसॉफ्ट कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है, एंड इट्स लाइक ग्रोइंग। सो एंड वी आर आल्सो वेलकमिंग, सो म्यूलसॉफ्ट कम्युनिटी को ज्वाइन करो एंड देन लेट अस नो इफ यू गाइस हैव एनीथिंग। इसी में एक छोटा सा क्वेरी था, क्योंकि अगर हमने ट्रेल हेड में भी म्यूलसॉफ्ट के कुछ मॉड्यूल्स यहाँ आ रहे हैं चीजें, तो ट्रेल यप। हेड में ना हमारे पास मिक्सेस हो गए या ट्रेल मिक्स 1 2 3 4 को तरीके से एक तरीके से डिजाइन होता है, जिसमें हर पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के लिए ट्रेल हेड ने आपको बताया आप ये वाले रोड मैप को फुलफिल कर सकते हो। तो बस एक यही छोटा सा क्वेरी है इसमें कि म्यूलसॉफ्ट का जो आपने ट्रेनिंग का एक वेबसाइट का भी बताया जो है, उसके अंदर भी क्या बैजेस के थ्रू काम होता है कि उसमें भी कुछ सुपर बैजेस के तरीके से चीजें चलती हैं, ताकि उससे भी एक सोर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपके थ्रू मिल सकता है मुझे? Okay, yeah. So currently, I mean, just to answer your first question कि trail mix का, तो MuleSoft का भी I think एक trail, I think नहीं है, there is a ओके। trail mix, or which you can follow. That is one part, हम्म। like for the basic introduction thing, फिर RPA composer के लिए वो trail हम्म। mixes है। MuleSoft का ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी पे भी एक ग्रुप है जहाँ पे आप आपके, अगर आप उस एरिया में कंफर्टेबल हो, यू कैन हम्म। आस्क क्वेश्चन ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बट अगर हम बात कर रहे हैं training.mulesoft.com की, तो हम्म। उसके लिए इट्स डिफरेंट, उसके लिए मतलब लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2। सो फर्स्ट हम्म। लेवल में जो आता है बिगिनर लेवल सर्टिफिकेशन, MCD, म्यूलसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवलपर लेवल 1। ओके। फिर देयर विल बी म्यूलसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवलपर लेवल 2, ये सेकेंड हम्म। लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन हुआ। एसोसिएट सर्टिफिकेशन है। एंड एज एन, अगर आपको आर्किटेक्ट लेवल का एक्सपीरियंस है, थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अबाउट प्लेटफॉर्म, चीज़ें कैसे डिप्लॉय होती है, कैसे आर्किटेक्ट लेवल पे मैनेज करते हो, देन आप आगे जा सकते हो विद प्लेटफॉर्म लेवल आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन। एंड देन ओके। द इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन, जिसमें इंटीग्रेशन पैटर्न्स एंड ऑल हो गए, आप कैसे म्यूलसॉफ्ट के एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, आप कैसे इंटीग्रेशन ओके। का मैनेज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। ओके। सो वैसे लेवल्स है। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, इट्स अ फुल फ्लेज ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड सर्टिफिकेशंस रहेंगे,
फिर बेस्ट ओके। प्रैक्टिसेस की, प्रोडक्शन रेडीनेस की भी ट्रेनिंग्स एंड ऑल है, बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। सो बैचेस एंड ऑल तो नहीं होते, बट इफ यू आर आंसरिंग ऑन द म्यूल्स ऑफ फोरम, अगर कोई क्वेश्चन है और उसको आप आंसर कर रहे हो, सो यू कैन गेन पॉइंट्स, और वहां पे लीडर बोर्ड है जिसमें यू ओके। कैन लाइक ट्रैक योर स्कोर। ओके। बेसिकली इससे आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पता चल जाएगी, और किस तरीके से पता जैसे चल ट्रेल हेड में या हमारा बना हुआ है ना कि बेस्ट आंसर वाले को फीचर किया जाता है। ओके। यस। दैट्स वेरी कूल फीचर। इसी में से आपने काफी सारा रिकमेंडेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल बता दिया कि यहाँ से आप कर सकते हो, ये यूट्यूब चैनल से इनको फॉलो कर सकते हो, कम्युनिटी फोरम्स एंड स्टफ लाइक दैट। अब सबसे बड़ी चीज होती है, आपने सर्टिफिकेशन को लेकर भी बता दिया। मैं सर्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन को यहाँ पर एक और कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मैं जैसे सेल्स फोर्स में बात करूँ, तो सेल्स फोर्स में अगर आपका एक्सपीरियंस 0 to 6 मंथ्स है, तो इट इज हाईली रिकमेंड यही किया जाता है कि आप एसोसिएट से स्टार्ट करिए। फिर आप उसके हाँ। बाद एडमिन पे जाइए, और फिर उसके बाद जो भी आपकी राह है या जो भी आपको नीश पकड़ना है आप उसमें चले जाइए। मैं आपके अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेशन वाला पाथ को लेकर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपका क्या व्यू है। कहीं ये वो भीड़ तो नहीं है कि 6 महीने का एक्सपीरियंस हुआ तो 3 crores हो गए? क्योंकि सर्टिफिकेशन इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स ऑल अबाउट लाइक आप जस्टिफाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज को कि नहीं करते। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, मैं वो जानना चाहता सो नहीं, एज अ बिगिनर लेवल अगर आपने म्यूलसॉफ्ट का बेसिक कोर्स खत्म किया, आपने हूँ। काफी थोड़ा मतलब प्रैक्टिस वैक्टिस किया डेटा वीव की, एंड देन म्यूलसॉफ्ट ओके। प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है, डिजाइन कैसे करना है, एपीआई, तो हम्म। इसके साथ इवन इफ यू आर नॉट हैविंग एन एक्सपीरियंस, अगर समझो आपको जीरो एक्सपीरियंस है, बट इवन एज अ कॉलेज फ्रेशर, और आपने अगर या फिर आपने अगर मतलब इसे प्रोजेक्ट गैप लिया है कुछ, ओके। मैटरनिटी पैटर्निटी लीव, सबैटिकल यस। लीव, समथिंग, एंड अगर आप उसमें ये कोर्स कर रहे हो, आपको थोड़ा एटलीस्ट बेसिक आईटी का पता है, सो यू कैन क्लियर एमसीडी लेवल 1, दैट्स फॉर श्योर। उसके ऊपर आपको अगर प्रॉपरली पढ़ाई करो तो आपको इंटरव्यूज क्रैक करके जॉब मिल सकता है एज अ डेवलपर। बट फॉर लेवल 2 एंड बाकी के लेवल्स के लिए, विच एसोसिएट, देन इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट या फिर इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट। ओके। ओके। सो ये दो है, इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट एंड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट। सो आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा साइड पे रहना है। प्लेटफॉर्म वुड बी ओके। मोर लाइक एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म पे आप हो, एंड वीपीसी वीपीएन लोड बैलेंसिंग, फिर डिप्लॉयमेंट का वो सब आप देख रहे हो। इंटीग्रेशन विल बी लाइक आप मोर ज्यादा म्यूलसॉफ्ट के मतलब इंटीग्रेशन लेवल पे हो, स्टूडियो एप्लीकेशन डिजाइन लेवल पे, कि ओके। आप इंटीग्रेशन पैटर्न्स कैसे होंगे, हम कौन से राउटर्स यूज कर रहे हैं या फिर कौन से क्यूज एंड ऑल यूज कर रहे हैं। सो वो सिस्टम के बारे में ज्यादा पता होगा आपको। सो आप ओके। अपना रूट चूज कर सकते हो। सो दिस वुड बी द करियर पार्ट, या फिर आपको कोई और मतलब डेवलपर एक्सपीरियंस लेके आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, या फिर ओके। आपको डेवलपर एडवोकेट बनना है जैसे मैं बनी। सो दैट वाज आल्सो एक्सीडेंटल आई वुड से। यस। बट हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे पाथ्स है, बट एज अ बिगिनर आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको मतलब बस स्टार्ट भी करना है, या फिर जस्ट यू वांट समथिंग ऑन योर रेज्यूमे, अगर आपको कुछ मतलब नया स्किल रेज्यूमे में शो करना है, बिकॉज दैट विल बी लाइक एडिंग बहुत ज्यादा वैल्यू आपके रेज्यूमे में या फिर प्रोफाइल में। सो ओके। एमसीटी लेवल 1 डेफिनेटली कंप्लीट करो, क्लियर करो, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। दैट्स परफेक्ट, जिस तरीके से आपने पूरा आर्टिकुलेट किया कि यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। अब ना एक बहुत अलग सा एक, मैं कहूंगा कि एक कह सकते हो कि हाई क्रिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन है। एनी सॉर्ट ऑफ हम्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नीड होना चाहिए इन ऑर्डर टू इस मार्केट में रहने के लिए, खासकर म्यूलसॉफ्ट में? क्योंकि सेल्स फोर्स में तो आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स है, मैं उसके बाद में प्रोफाइल। होगा। बट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने लेवल का नीड है? जैसे मैं को प्रोग्रामिंग नहीं आती, अगर मैं मतलब नॉर्मल बात करूँ, हम्म। मेरे को आप केस स्टडी ये समझ लो कि मेरे को बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती, मैं हेलो वर्ड लिखने के बाद डरता हूँ, मुझे आगे नहीं समझ आ रहा क्या करना है। बट फिर भी मेरा म्यूलसॉफ्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक एंटरप्राइज लेवल का सोल्यूशन है। बट मुझे इसमें डेफिनेटली। आगे बढ़ना है, तो फिर मैं किस तरीके से अपने करियर पाथ को इसमें देख सकता हूँ? कौन कौन सी प्रोफाइल में मैं जा सकता हूँ, मैं ये जानना चाहता या सो यहाँ पे हम दोनों चीजों की बात करेंगे, समवन जिसको मतलब बिल्कुल कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है उसकी भी, हूँ। यस। एंड समवन हु इज लाइक बहुत ज्यादा टेक्निकल है, उनको कोडिंग हम्म। पसंद है उनकी भी। बिकॉज यूजुअली ऐसे होता है कि हाँ मतलब कॉमन कंसेप्शन होता है कि लोगों को कोडिंग पसंद नहीं है, दे रन अवे काइंड ऑफ। बट ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब पसंद है, दे आर टेक्निकल एंड दे आर लाइक ओके। दे आर क्वाइट रिलक्टेंट टुवर्ड्स लाइक नो कोड लो कोड टूल। सो यस, टू बिगिन विथ लाइक द फर्स्ट कैटेगरी कि जिनको कोडिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जो डरते हैं, मतलब हु आर लाइक रनिंग अवे फ्रॉम कोडिंग काइंड ऑफ थिंग, उनके लिए वी हैव लाइक नो MuleSoft इज एक्चुअली अ नो कोड लो कोड टूल। सो विद दैट लाइक अगर आपको वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, सो इवन यू कैन डिजाइन एन एपीआई, उसके लिए आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपको MuleSoft की मतलब
ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, राइट? इफ यू आर ड्रैगिंग अ कंपोनेंट, कभी आपने देखा होगा एनी पॉइंट स्टूडियो या फिर प्लेटफॉर्म, सो उसमें यू डोंट नीड एक्चुअली कोडिंग, बट थोड़े बेसिक्स बस रिवाइज करने हैं जो हमने एक्चुअली कॉलेज लेवल में पढ़े हैं। इवन ओके। इफ आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, आपने पढ़े नहीं है ये, तो फिर भी बेसिक्स वुड बी मोर लाइक कि एपीआईज क्या होते हैं, रेस्ट ओके। एपीआई, सोप एपीआईज, एचटीटीपी के प्रोटोकॉल्स, गेट पोस्ट पुट डिलीट मेथड, ओके। फिर उनके रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी टाइप, बिकॉज आप एपीआई डिजाइन करने वाले हो, सो एपीआई कौन सी बनानी है पता होनी चाहिए, एपीआई के ओके। लैंग्वेजेस। अभी आपको लैंग्वेजेस के सिंटैक्स पता होना भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ नो कोड लो कोड ठीक थिंग, है, एंड वो तो मतलब हो जब जाएगा। आप बना डिजाइन कर रहे हो एपीआई, हम्म। म्यूलसॉफ्ट का एनीपॉइंट प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू आउट। हम्म। ओके। ओके। एंड देन स्टूडियो में जब डिजाइन कर रहे हो, आपको बस बेसिक थोड़ा जो लैंग्वेजेस है, मतलब सिंटैक्स सिंटैक्स या फिर डेटा फॉर्मेट्स काइंड ऑफ बोल सकते हो, वो ओके। पता होने चाहिए। हम्म। फिर जेसन क्या है, एक्सएमएल क्या है, ये थोड़ी बेसिक चीज है जो पता है, सो ओके। यू आर गुड टू, यू कैन स्टार्ट विद द ट्रेनिंग राइट अवे। ओके। एंड आपको ज्यादा कोडिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं चाहिए, जैसे सिंपल थिंग, कंपोजर एंड आरपीए इज फॉर यू। कंपोजर में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक आप मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े जमा करके आप इंटीग्रेशन बना रहे हो, एंड इट्स लाइक सो इजी। आप आपके सेल्सफोर्स की प्लेटफॉर्म पे ही है, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। ओके। ओके। इट्स बेसिकली नो कोड लो कोड थिंग, एंड हम्म। ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। नाउ ओके। फॉर द वंस हु वांट कोडिंग, क्या है मेरे पास कोडिंग के लिए? सो यस। इफ यू वांट कोडिंग, इफ यू वांट लाइक टू गेट इनटू द एक्साइटिंग पार्ट एंड ऑल, सो आपके जो ये कनेक्टर्स एंड ऑल है, या फिर आप मतलब जावा का इन्वॉल्वमेंट इसमें ला सकते हो, बिकॉज अंडर द हुड ये जावा पे बिल्ड है। ओके। सो अगर ओके। आपको, हम एक्चुअली आपको कनेक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू टेम्पलेट्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू आउट ऑफ बॉक्स पॉलिसीज भी, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड ऑल। सो ये सब कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट इसके अलावा अगर इसको आपको खुद का कुछ बनाना है, आपको खुद का कनेक्टर बिल्ड करना है, आपको खुद की पॉलिसी बिल्ड करनी है, या फिर आपको कुछ अलग से कंपोनेंट ऐसे लेके आना है जो मतलब फंक्शनल नहीं है, तो उसमें यू कैन राइट योर ओन जावा कोड या फिर कोई भी लैंग्वेज में। ओके। ओके। एंड डेटा व्यू जो है, डेटा व्यू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इट्स क्वाइट इजी, बट इसमें मगर अगर समझो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ओके, सो आप कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो उसमें वाया ओके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो हम्म। मैं आई एम समवन हु इज लाइक नॉट एट ऑल गुड एट डेटा व्यू। मैं लाइक मतलब अगर इफ आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और समथिंग, हम्म। आई टेक हेल्प फ्रॉम लाइक म्यूलसॉफ्ट फोरम्स और मे बी डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑल, फिर वैसे ओके। जोड़ जोड़ के डेटा व्यू प्लेग्राउंड पे ट्राई हम्म। करके आई जस्ट फॉर्म माई डेटा व्यू क्वेरी। बट अगर ओके। कोई है ऐसा जो मतलब बहुत एक्सटेंसिव है, जैसे अलेक्जेंड्रा मार्टिनेज, शी इज हम्म। लाइक डेवलपर एडवोकेट, एंड वो बहुत ज्यादा डेटा व्यू में है, एंड ऐसे बहुत लोग हैं जिनको डेटा व्यू पसंद है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड ऑल, सो ओके। दे कैन एक्चुअली गेट इनटू द कोडिंग पार्ट। सो ओके। आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद है, प्लेटफॉर्म से ओके। ज्यादा पसंद है, एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोडक्ट्स पसंद है, नो कोड चाहना चाहते हो, या फिर कंप्लीटली कोडिंग, सो यू हैव ओके। ऑप्शंस हर एक के लिए, सो इट्स अप टू यू। आपने दो चीजों को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, नो कोड लो कोड। इस एक तो यस। ये तो इसलिए हो गया कि जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती वो नो कोड लो कोड में जाते हैं, और इसके लिए एन नंबर ऑफ ऑटोमेशन टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में। आप हाँ। लेकिन यूनिट टेस्टिंग करना डेवलपर का काम होता है। हम्म। उस पॉइंट इन टाइम पे डेवलपर को तो कोड लिखना आता है। नो कोड लो कोड का तो उस समय मामला ही खत्म हो गया आपका, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं रहा, उसने तो बना दिया। यूनिट टेस्टिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस एज पर योर एक्सपीरियंस जो आप अपने किसी को भी रिकमेंड करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग अगर आपका हो गया तो आगे तो टेस्टर बैठा है उस कोड को रिफाइन करने के लिए और असिस्ट करने के लिए क्वालिटी। तो मैं बेस्ट हम्म। प्रैक्टिसेस एज पर योर एक्सपीरियंस जो आप डेवलपर को रिकमेंड करना चाहते हैं म्यूलसॉफ्ट के लिए, वो मैं जानना चाहता सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हियर एज वेल कि यूनिट टेस्ट तो खुद से बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट हूँ। ट्रू काइंड ऑफ। यूनिट टेस्ट के लिए भी यूनिट टेस्ट केस रिकॉर्डर है, जो हमें मतलब अगर आपका फ्लो रेडी है, डेवलपर ने बना के दिया है, सो आपके टेस्ट केसेस भी मतलब टेस्ट स्क्रिप्ट्स एक्चुअली खुद से बन जाएंगे। सो वो ओके। टेस्ट केस रिकॉर्डर क्या करेगा, मतलब इट विल आप मतलब जो आपका एप्लीकेशन रन होगा, एंड हम्म। आप एप्लीकेशन को वो हिट करोगे पोस्टमैन के थ्रू या फिर कोई ब्राउज कहीं से भी, मतलब बाहर से जैसे ट्रिगर करोगे एप्लीकेशन, हम्म। वो हम्म। एप्लीकेशन रन होगा, एंड वो सारे फ्लोज के थ्रू जाएगा, द प्रोसेस बेसिकली ओके। विल रन, फ्लोज हम्म। रन होंगे। तो वो सब कुछ कैप्चर करेगा, एंड वो कैप्चर करके डेटा लेके वो खुद से टेस्ट स्क्रिप्ट बनाएगा। सो यहाँ पे द ओके। बेस्ट पार्ट इज कि आपको खुद से एम यूनिट बनाने की, लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू ओके। मतलब पहले इट वॉज कि मतलब हम बनाना पड़ता था, बट आई हम्म। थिंक 2 years बैक रिलीज हुआ ये एम यूनिट टेस्ट केस रिकॉर्डर, हम्म। एंड मोस्ट ऑफ देम वी आर लाइक, बिकॉज हमें पसंद, मतलब सबको पसंद नहीं है टेस्ट स्क्रिप्ट लिखना, टेस्ट स्क्रिप्ट बनाना एंड ऑल, हम्म। so we have a unit test case recorder for that. ओके। Coming to the next part for tester, as a
फॉर टेस्टिंग म्यूलसॉफ्ट के एपीआईज या फिर म्यूलसॉफ्ट के एंड पॉइंट्स मोस्टली टू टूल्स यूज होते हैं, पोस्टमैन एंड सोप यूआई, एंड लोड ओके। टेस्टिंग अगर करना हो तो JMeter एंड ऑल। हम्म। बट हाईली रिकमेंडेड इज लाइक द पोस्टमैन। पोस्टमैन के कलेक्शंस बनाओ, पोस्टमैन की स्क्रिप्ट्स बनाओ, एंड देन ओके। प्री स्क्रिप्ट्स एंड देन पोस्ट स्क्रिप्ट्स एंड ऑल। तो वहाँ पे हम डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, मतलब डिफरेंट एनवायरनमेंट के हम्म। कलेक्शंस बना सकते हैं। एंड ओके। वाइल यू आर मेकिंग कलेक्शंस, मेक श्योर कि आप प्रॉपर अलग अलग फोल्डर्स बनाओ एंड सीक्वेंस अलग अलग ट्राई हम्म। करो। फिर लोड भी वहां पे आप ट्राई कर सकते हो कि मतलब कितने बार रन ओके। होगा एंड कैसे सीक्वेंस में रन होगा। हम्म। एंड वैलिडेशंस करो हर एक एरर्स का, एरर पॉइंट मतलब एरर कोड या फिर पॉजिटिव सिनारियो, नेगेटिव सिनारियो। डोंट ओके। जस्ट टेस्ट द पॉजिटिव सिनारियोस इवन व्हाइल यू आर डिजाइनिंग एम यूनिट्स, मतलब स्क्रिप्ट्स। हम्म। अगर 10 पॉजिटिव केसेस ट्राइड आउट है, जस्ट गो फॉर द नेगेटिव वंस एज वेल। ओके। एंड मेक श्योर कि मतलब मैक्सिमम कवरेज हम दें। यूजुअली क्लाइंट्स एंड ऑल दे हैव कवरेज लिमिट कि हमें 70% कवरेज चाहिए, 80% कवरेज चाहिए। सो गो फॉर द मैक्सिमम वन। ओके। एंड ऐसे बनो कि मतलब वो रीयूजेबल हो या फिर फ्लेक्सिबल हो, मतलब अगर कोई कोड में चेंजेस आए, आपके एम यूनिट स्टेबल हो तो मतलब उसमें ज्यादा चेंजेस ना हो। ओके। सो वैसे दैट वुड बी द लाइक द बेस्ट प्रैक्टिस थिंग आई वुड सजेस्ट। सो अक्षता, जैसे अभी तक आपने बताया कि यूनिट टेस्टिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होनी चाहिए, इसके अलावा आपने ये चीज बताया कि हर चीज को, जैसे आपने एपीआई टेस्टिंग की बात करें तो सोप यूआई के बारे में आपने बताया, एंड पोस्टमैन के बारे में ये सब चीजें बताया, तो ये हेल्प कर सकता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एपीआई टेस्टिंग ऑन इट। और म्यूलसॉफ्ट एक एंटरप्राइज लेवल का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें बल्क डेटा भी हम सबको चेक चेक कर सकते हैं, ये सब चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या होता है, एक तो एपीआई की जब हम बात करते हैं ना, तो एक ये अलग ही रोल आ जाता है क्योंकि बैकएंड की बात हो जाती है। और अगर हम सेल्स फोर्स में बात करें, तो अगर हम डेवलपर परसेप्शन से बात करें, तो हमारे पास एपेक्स होती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो हम्म। म्यूलसॉफ्ट के लिए कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइन है कि क्या हम, नहीं तो वो जावा की तरह यूज करते हैं या क्या, तो इसके ऊपर भी आपका मैं व्यू जानना Yeah, definitely. So, MuleSoft के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जो है, वी कैन से चाहूंगा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली, हम्म। दैट इज डेटा व्यू, जिससे हम लोग मतलब जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस है, सो अगर हम्म। समझो आपका डेटा एक सिस्टम से आ रहा है और दूसरे सिस्टम को ओके। आपको डेटा भेजना है। सो हम्म। आपको कुछ मतलब फॉर्मेटिंग करना है या फिर आपको कुछ हम्म। मैपिंग करना है, कुछ ऐड करना है उसमें, और जैसे कि डेट फॉर्मेट चेंज करना हो, ये तो बहुत सिंपल हुआ। बट ऐसे हम्म। बहुत सारे डेटा कुछ क्लब करना है या फिर एरे टू जेसन, और मतलब अलग अलग फॉर्मेट में आपको ओके। चाहिए, प्रिटी फॉर्मेट करना है उसको, या फिर जैसे कुछ मतलब चेंजेस करना है। हम्म। सो यू कैन एक्चुअली डू दोस चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा वीव के थ्रू। सो इट्स अ ओके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम्म। एंड या काफी इजी भी है, मतलब एज अ बिगिनर इट्स इजी, एंड देन यू कैन मेक इट कॉम्प्लेक्स, आपको जितना कॉम्प्लेक्स बनाना है इतना, बट इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके। आप अक्षता, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम ट्वेल्थ क्लास में होते हैं तो इलेवेंथ और टेंथ का पास होना जरूरी होता है, तो ये एक हमारी एक प्री कंडीशन होती है। सेम फॉर या ग्रेजुएशन है, सेम फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन है, और सेम फॉर आपकी डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। बट कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं म्यूलसॉफ्ट को इस समय एक फर्स्ट क्लास समझ रहा हूँ। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि एनी सॉर्ट ऑफ प्री कंडीशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड कि अगर मेरे को म्यूलसॉफ्ट में जाना है। दूसरा, मैं पहले से ही किसी और टेक्नोलॉजी में हूँ, नाउ मैं म्यूलसॉफ्ट में अपने करियर को मूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या रोड मैप जो आप सजेस्ट करोगे हमारी ऑडियंस। सो अगर आप मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हो, सो ऐसे मत करो कि मतलब डायरेक्टली आप साइन अप करो आपके कोर्सेज पे। जस्ट थोड़ा बेसिक्स मतलब एटलीस्ट ब्रश अप कर लो कि इंटीग्रेशन टूल होता क्या है, ESB टूल होता क्या है, मिडलवेयर इंटीग्रेशन क्या होता है। एंड देन अब के बेसिक्स जो मैंने बताया पहले, रेस्ट एपीआईज, बेसिकली एपीआईज क्या है, ओके। एपीआई के टाइप कौन से हैं, रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई। रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एटलीस्ट थोड़े बेसिक्स आप खुद से आपका मतलब ब्रश अप कर लो कि मतलब डेटाबेस क्या है या फिर डेटाबेस के क्वेरीज कैसे होते हैं। जैसे थोड़े आईटी के बेसिक्स, इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन आईटी ओके। बैकग्राउंड, क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ओके। और फिर जैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स हुए, XML, जेसन क्या है, स्ट्रिंग, ओके। ऑब्जेक्ट, मैप कैसे होता है, एरे कैसे होता है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर जैसे जो बेसिक वाले हुए। बस ओके। यू डोंट हैव टू लाइक गो इनटू डेप्थ, ऐसे मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा मतलब ऐसे स्किम कर सकते हो वेब पे। ओके। ओके, एंड वंस यू आर डन, मतलब बेसिक्स थोड़े क्लियर हो गए, फिर उसके बाद आप कंफर्टेबल होंगे, फिर आप मतलब म्यूलसॉफ्ट के ट्रेनिंग पे जा सकते हो, ओके। training.mulsoft.com। उसमें 5 days का यू विल फाइंड कि फंडामेंटल्स कोर्स रहेगा, फंडामेंटल्स ऑफ एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म। ओके। एंड फिर आप वो कोर्स, वो फ्री है एक्चुअली, इट्स अ 5 days कोर्स, इट्स अ फ्री। सो वो स्टार्ट कर सकते हो, एंड उसमें मतलब बस आपको थियोरेटिकल नहीं रहेगा, वो आप खुद के अपने पेस पे जा सकते हो, आपको जब टाइम मिले, ऑफिस के पहले, ऑफिस के बाद, ओके। कॉलेज के पहले, कॉलेज
बाद हम्म, whenever you have time. You can ओके stop and start and मतलब वैसे but schedule बना के रखो, be consistent with what you're doing ओके every day, and हम्म, then you can also like you have to like you not optional, you have to like practice as well because सिर्फ theory ओके से काम नहीं चलेगा. हम्म, अगर MCD करनी है तो मतलब you have to practice those things on your studio, on your any point platform, because ओके only then you will get errors, only then you will be getting stuck, and when you are getting stuck you're actually like exploring more thing, you're learning more, so it's good ओके to be stuck at it. So दैट हाँ मतलब वैसे लर्न कर सकते हैं. So first मतलब go slowly, go step by step, but just be consistent, that's what I would say. ओके कंसिस्टेंट वर्ड का यूज किया तो कंसिस्टेंसी पे ही बात करते हैं. एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं इसको सेल्स फोर्स के परसेप्शन से बात करूँ तो सेल्स फोर्स में अ पर्सन जो बहुत ज्यादा कम्युनिटी के लिए सोचता है या कम्युनिटी के लिए एक स्टैंड है उनका, कि मान लो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनका आंसर सबसे पहले आता है. इफ एनी पर्सन नीड एनी टाइप ऑफ गाइडेंस वो उनको बताता हम्म. है. तो इसे हम बोलते हैं कि एक कम्युनिटी में एक पर्सन है जो एक मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल का काम करता है. अ टाइटल, बहुत तरीके के टाइटल्स होते हैं हमारे सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में. एमवीपीज हो गए, गोल्डन हुडी रिसिपिएंट्स हो गए, एंड बहुत सारे हो गए. बहुत मतलब कहना तो नहीं चाहिए कि मतलब हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए आपके अकॉर्डिंग एक आपके ऊपर एक क्राउन है. Yeah. मेरा यही क्वेश्चन है कि सेम फॉर मोटिवेशन देने के लिए म्यूलसॉफ्ट के पास क्या रिकॉग्निशंस हैं, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले, क्योंकि इसी तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि Motivate. ये इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं. तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना Yeah, that is so true. And मतलब मेरा journey भी I would चाहूँ. say कि मतलब उसकी वजह से ही मतलब whatever I am today, I would give the credits to MuleSoft community because they have always been encouraging. हम्म. And अभी जब हम मिलते हैं कभी मीटअप्स में या फिर कहीं इवेंट्स में, TDX में, ड्रीम फोर्स में ओके. या फिर मिलेंगे, तो हम्म. फिर इट्स मोर लाइक कि हम लोग फैमिली से मिल रहे हैं या फिर मतलब वो फ्रेंड्स मतलब काफी क्लोज फ्रेंड्स हो गए हैं, लाइक नॉट ओके. जस्ट प्रोफेशनली बट पर्सनली भी आपका वो सर्कल बन जाता है. जी. एंड दे इवेंचुअली व्हेन यू आर इन सच अ सर्कल आप हम्म. खुद ही मोटिवेट हो जाते हो कि मतलब टू डू स्टफ काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. तो फिर कम्युनिटी का बहुत अच्छा रोल रहा है. म्यूल्स ऑफ हम्म. कम्युनिटी हैज ऑलवेज बिन सपोर्टिव. बहुत वास्ट कम्युनिटी है, जैसे ही हम्म. सेल्सफोर्स की कम्युनिटी है ओके. सिमिलर वे आई वुड से, उतनी हम्म. लेवल की उतनी बड़ी नहीं है बट वी आर हम्म. ग्रोइंग. हम्म. And it's a quite sweet, welcoming community, I would say. And community managers जो है, Sabrina, Mariana, everyone, ओके. they're quite welcoming, Isabella and all. So, ओके. MuleSoft में जो community roles है, so as you हम्म. can start becoming a MuleSoft mentor, it's a beginner level role. You ओके. can be a mentor as well. आप किसी को mentor कर सकते हो, आप mentee भी बन सकते हो. मतलब कि ओके. कोई आपका mentor बनेगा and then he'll guide you. सेकंड, ओके. आप मीटअप होस्ट कर सकते हो आपके सिटी में, आपका खुद मीटअप ग्रुप हम्म. चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो. जैसे आई स्टार्टेड इन मुंबई, देन आई मूव टू लंदन. फिर ओके. आफ्टर यू आर इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी, आप स्पीक मीटअप में स्पीकर बन रहे हो या फिर आप हम्म. ब्लॉग्स लिख रहे हो, आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो फ्रॉम योरसेल्फ. सो ओके. आपके कम्युनिटी विल रिकॉग्नाइज यू एंड देन आप विल बी अवॉर्डेड एज अ म्यूलसॉफ्ट एम्बेसडर व्हिच इज लाइक द हम्म. हाईएस्ट लेवल. जैसे आपका सेल्स फोर्स में MVP है, सिमिलरली वी हैव MuleSoft एम्बेसडर्स एम्बेसडरेसेस जो ओके. काफी प्रोफेशनल्स होते हैं एंड दे आर देयर टू हेल्प यू एज वेल. आपको अगर नए हो, यू कैन जस्ट रीच आउट हम्म. टू एनी ऑफ द एम्बेसडर्स, मीटअप लीडर्स और मेंटर्स एंड कम्युनिटी मैनेजर्स एज वेल, या फिर डेवलपर एडवोकेट्स लाइक थ्री ऑफ हम्म. अस, एलेक्स, मी, डेव. सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस विद एनीथिंग अगर आपको ओके. ऑनबोर्ड होना है MuleSoft पे तो. ओके. आप लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूं, एक्चुअल में क्या होता है कि हम्म. अब उस पॉडकास्ट के मेन क्वेश्चन पे है, तो इसको भी एक केस स्टडी के थ्रू ही चलते हैं. होता क्या है कि मैंने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन प्लेसमेंट का क्या करूं. अब या. यही मेरे पास होता है कि मेरे को मेरा फ्यूचर क्या है. अगर मैं म्यूलसॉफ्ट में आता हूँ तो क्या आपके अकॉर्डिंग एक स्पेशल मैसेज जाना चाहिए, मतलब ऑडियंस को, कि कि आपने जो स्टेप लेने वाले हो ये करेक्ट है, कि इसका फ्यूचर क्या या. दिखता है आपका म्यूलसॉफ्ट का. अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे इंडस्ट्री का अलग अलग है. जैसे अगर मैं सेल्सफोर्स की बात करूँ तो उन्होंने एक डेटा दिया हुआ है कि इतने ईयर तक इतने जॉब्स को क्रिएट करने का उन्होंने एक एश्योरेंस दिया हुआ है, या एक कह सकते हो कि हाइप है कि है चांस इतना परसेंट भी अगर होता है तो म्यूलसॉफ्ट का फ्यूचर क्या है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे. Okay. फ्यूचर इज ब्राइट आई वुड से, बिकॉज मैं MuleSoft एक्चुअली मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स है या फिर फैमिली हम्म. मेंबर्स एंड ऑल जो मतलब अभी कॉलेज में है, दे आर अबाउट टू पास आउट वैसे काइंड ओके. ऑफ. सो उनको भी आई रेकमेंड कि आप मतलब स्टार्ट विद MuleSoft जर्नी और स्टार्ट विद Salesforce, रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर फ्री है, सेंड देम माय बुक्स एंड ऑल इज वेल. ओके. उनको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो हम्म. फ्यूचर इज ब्राइट एंड बहुत सारे जॉब मार्केट्स अवेलेबल है. सो एंड आप जो बोल रहे हो कि Salesforce ने टारगेट रखा है कि इतने जॉब्स अवेलेबल करेंगे, तो यस. Salesforce ने
Salesforce के लिए नहीं रखे, it's included MuleSoft as well. So एग्जैक्टली। every time, I mean, I get so many messages from recruiters कि कोई market में है क्या, available है, can you send me profiles and all. So there are so many MuleSoft developers की demand है actually market में, and everywhere, not just in India or anywhere, globally demand है because बहुत कम ओके। developers हैं MuleSoft के. Salesforce के developers बहुत ज़्यादा हैं, but MuleSoft में कम developers है, so you have a scope. So ओके। there's like, and we need good developers, not just ऐसे मतलब good developers, good architects as well. ओके। So there's a lot of scope. It will actually add good value in terms of like in terms of your profile as well, and आपके profile में भी काफी अच्छा impact होगा, आपके pay scale में भी it will be impacting. So ओके। future is bright, yeah. ओके। एंड थैंक यू सो मच अक्षता, जिस तरीके से आपने सभी चीजों को आर्टिकुलेट किया कि म्यूलसॉफ्ट होता क्या है, क्या ये एंटरप्राइज लेवल Mhm. के सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहा है, कितने तरीके के सर्टिफिकेशंस के लिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लर्निंग मटेरियल है, और किस तरीके से रिकॉग्निशन मिल रहा है म्यूलसॉफ्ट में, और लास्ट में जो आपने फ्यूचर को बताया कि इट इज वेरी ब्राइट। सो जितना भी आपने पॉइंट्स बताए, इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोस इंडिविजुअल्स जिनको म्यूलसॉफ्ट नहीं पता था। सेकेंड थिंग, जिनको पता था बट ये नहीं पता था कि वाई है, लेकिन हाउ नहीं पता था, तो वो हाउ भी क्लियर हो गया। एंड लास्ट उनके लिए भी जिनको स्विच करना है और उनके लिए पूरा रोड मैप आज सामने है। So thank you so much, Akshata, for joining and sharing your valuable key points. It really means a lot for me and my channel that is Salesforce Testing. Thank you so much. Yeah, thank you for inviting me. And this is like my first Hindi mein podcast kind of. So I'm actually excited. I was excited for this. I told my family as well कि this is the first time कि मैं हिंदी में कर रही हूँ. Okay. And thanks to you कि आपने initiative लिया. You're doing something for Indian community. Yes. And yeah, it's gonna be helpful. It's gonna be nice, something exciting. True. Thank you.